तोबा शहर में कूड़े को आग लगाने के वाकयात कम न हो सके। रजाना रोड पर दुकानदार कबाड़ को जलाकर माहौल को आलूदा करने लगे। तोबा टेक्सिंग शहर में कूड़े को आग लगाने के वाकयात कम न हो सके। रजाना रोड पर दुकानदार कबाड़ को जलाकर माहौल को आलूदा करने का बायस बनने लगे। वकार घुम्मन अपडेट करेंगे। हुकूमत की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए आग जलाने पर पाबंदी है। दफ़ा 144 के तहत भी पाबंदी है और कहीं पे भी आग जलाई जाए तो फ़ौरन उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। लेकिन तोबा टेक्सिंग के शहरी बाज नहीं आ रही, वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मुकामात पर आग जला देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये एक शॉप है, चौधरी सलीम ट्रैक्टर मार्ट्स। उन्होंने अपना जितना भी इनका सामान था, गत्ता था, जो कबाड़ का सामान था, उसको अपनी दुकान के सामने यहाँ पर आग लगाई हुई है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो धुआं वो फैल रहा है। ताहम जब हमने अभी बात की है तहसील म्यूनसिपल कमेटी से, तो उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ अभी फ़ौरन आकर FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन वायलेशन जो अभी भी मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। शहर का मेन ये रोड है, इसके ऊपर ये दुकान के सामने इन लोगों ने इसके खिलाफ जो वायलेशन की है, जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है और इंतज़ामिया के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफवर्जी की जा रही है और अभी तक इस आग को नहीं बुझाया गया। और उनका दुकानदार से जब हमारी बात हुई है, वो सामने कैमरे के नहीं आ रहा, लेकिन उसका ये कहना है कि वो तो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आग लगाता रहता है। ताहम जो तौसीफुर रहमान म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर हैं, उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ अभी कार्रवाई की जाएगी। जो भी स्मोक के तदारुक। वकार आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। जहां का रुख करेंगे। रियाज चौक पर बना 25 साल पुराना पार्क तबाही के दहाने पर पार्क की बिगड़ती हालत के बायस शहरियों ने तफरीह के लिए आना छोड़ दिया। झूले, स्ट्रीट लाइट्स, टूट फूट का शिकार लोगों ने जानवर बांध दिए। शहरियों का DC से कदीम पार्क को आबाद करने का मुतालिबा। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में मुंतखब अवामी नुमाइंदों की गफलत और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जहाँ सड़कें, गलियाँ, मोहल्ले टूट फूट का शिकार हैं, वहाँ पर तफरीही पार्क भी इस वक्त वीरानियों का मंजर पेश कर रहे हैं। झंग के इलाके सैटेलाइट टाउन में रियाज चौक के मुकाम पर 25 साला कदीम पार्क जो है वो इस वक्त बेबसी की तस्वीर बनकर रह गया है। यहाँ पर झूले लगाए गए थे, झूले टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हैं और तहसील कौंसल इंतजामिया इस पार्क के मामलात को देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लोगों ने यहाँ पर अपने जानवर बांध दी गई जगह जहाँ पर बच्चों को आना चाहिए था, खवातीन को सैर के लिए आना चाहिए था, लेकिन इंतजामिया की वजह से यहाँ पर अभी जानवरों का यहाँ पर जो है वो उनके जगह बना दी गई है। जानवरों को यहाँ पर पाला जा रहा है, उनके गंदगी यहाँ मौजूद है, शहर भर की गंदगी यहाँ पर फेंकी जा रही है और इसके साथ साथ जो झूले हैं वो टूट फूट का शिकार है। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर ख़त्म होकर रह गई हैं, जिस पर शहरी खासे परेशान है। उनका कहना है कि इंतहाई खूबसूरत पार्क था, अब ये इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो है वो वीरानी के मंजर पेश करने लगा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताएंगे कि 25 साल पहले इस पार्क की हालत क्या थी, अब कैसी हालत है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जब इसको बनाया गया तो उस वक्त तो बहुत अच्छी हालत थी, तो अवामी रद्द अमल के सूरत में काफ़ी निगहदाश्त भी थी, बेलदार भी मुकर्रर किए गए थे। वो जो ड्यूटी दे रहे थे आहिस्ता आहिस्ता ज़बूं वाली का शिकार हो गया, किसी ने ख़ास तवज्जो नहीं दी। इलाका के अवाम मुतअद्दिद बार ज़िला कौंसल में CO साहब, DC साहब से मिलते रहे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सूरत हाल ये है कि अब ये कुछ प्ले ग्राउंड बना हुआ है, अब ख़वातीन के लिए स्पेशल ट्रैक बनाया गया है। ख़वातीन आ नहीं सकती क्योंकि लोग यहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेटर हैं जो इसको मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बहुत परेशानी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि नूरुल अमीन मेंगल का नाम कमिश्नर फैसलाबाद के लिए ज़ेरे गौर है। आपको अपडेट करें कि नूरुल अमीन मेंगल का नाम कमिश्नर फैसलाबाद के लिए ज़ेरे गौर है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि नूरुल अमीन मेंगल का नाम कमिश्नर फैसलाबाद के लिए ज़ेरे गौर है। इससे पहले आपको बताएं वो मुख्तलिफ अजला में ज़िला इंतजामिया के ऑफिसर्स के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। DG फूड अथॉरिटी भी रहे वो, इसके साथ DC लाहौर भी रहे। नूरुल अमीन मेंगल का नाम कमिश्नर फैसलाबाद के लिए ज़ेरे गौर है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बात करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट की फार्मासिस्ट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब ने कहा, फार्मेसी डिपार्टमेंट में 6 अफराद के कोरोना टेस्ट किए, जिनमें से फार्मासिस्ट फिरोजा का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसे घर में ही करंटीना कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चनियोट में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की बात की जाए तो फार्मेसी में मौजूद 6 अफराद के सैंपल लिए गए, जिसमें एक खातून का पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट आया है। तो इस वाले से CEO चनियोट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचाव से मुतल्लिक क्या इकदाम जारी हैं और जो पॉजिटिव आया और उनके साथ साथ जिनके सैंपल लिए गए उस वाले से मजीद क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के केसेस टोटल हैं, जब से ये कोरोना शुरू हुआ है 314 के करीब हैं, तो 14 के करीब इस वक्त एक्टिव केसेस हैं जो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में हैं। रिसेंटली हमारी एक स्टाफ नर्स फिरोज़ा बीबी DHE हॉस्पिटल से पॉजिटिव हुई है। वो चूँकि उसकी रिहाइश तो फैसलाबाद है नलका कोहाला पे, लेकिन काम इधर करती है। इधर जो उसके कॉन्टैक्ट्स थे इस वार्ड में, बाकी नर्सेज और जो वार्ड सर्वेंट और डॉक्टर थे, 7 लोगों के सैंपल हमने उनके ले लिए हैं। बाकी उधर फैसलाबाद इन्फॉर्म कर दिया है ताकि वहाँ उसके घर वालों को भी कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग हो जाए। तो जहाँ तक सैंपल का ताल्लुक है तो 10,000 से ज़्यादा हमने सैंपल लिए हैं मुख्तलिफ मज़ में। इसमें कॉन्टैक्ट्स भी हैं, मार्केट सैम्पलिंग भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है, इस तरह की सारी सैंपल मिला के। तो चूँकि एक सेकंड लेयर की इनिशिएटिव है तो इसमें मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑलवेज़ वियर मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हैंड वाश जो हैं वो करें और सोशल डिस्टेंस है कम से कम 3 फीट का फासला रखें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डायरेक्टर जनरल माहौलियात डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने जड़ावाला का दौरा किया और भट्टा एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ने तकरीब से खिताब भी किया। मैंने कहा था कि जी आप यहाँ पे आए, हमारी हौसला अफजाई होगी। मैंने कहा था कि जी आप ये काम शुरू करें, आप पंजाब में जिस कोने में कहेंगे हम वहाँ पर आएंगे आपके पास और आपकी हौसला अफजाई करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं और मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि ये काम ये आपके लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली जो जनरेशन है हमारे बच्चों के लिए है कि हम उनको किस तरह का माहौल देकर जाते हैं। इस वक्त 2020 में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हम एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो फेस कर रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी में आपको पता है एक और चैलेंज है जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है कोरोना का। कोरोना पे मैं आखिर में सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करूंगा। आप हमें जहां कहेंगे हम इंशाल्लाह आपके हौसला अफजाई के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज जब मैं लाहौर से आ रहा था और स्पेशली जब मैं जड़ावाला में दाखिल हुआ तो बहुत सारे भट्टे मैंने देखे। बहुत से उनमें से कुछ भट्टे जो थे वो बंद थे और जो भट्टे चल रहे थे उसमें से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। तो मैं समझता हूँ हम जब तब्दीली की बात करते हैं तो अगर किसी ने तब्दीली देखनी है तो ये है तब्दीली कि आज से कुछ साल पहले हर भट्टा जो चल रहा होता था उसमें से काला धुआं निकल रहा था, लेकिन आज आप ये देखें कि हमारे भट्टों में से सफ़ेद धुआं निकल रहा है। और मैं समझता हूँ ये आप लोगों की कामयाबी है और आप लोगों को मैं समझता हूँ आप अभी तो आप देखें, आप तो ये कह रहे हैं ना कि आपका 10 लाख रुपये खर्च हो गया, 5 लाख रुपये खर्च हो गया, आपने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन आगे बढ़ेंगे, स्मोक की बात करेंगे। फैसलाबाद से खबर ये कि टाइगर फोर्स के ज़रिए एहतमाम एंटी स्मोक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टाइगर फोर्स, महकमा माहौलियात और ज़िला इंतजामिया के ताउन से आज एंटी स्मोक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद गुजर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर मेजर अब्दुर्रहमान राना समेत दीगर भी मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, टाइगर फोर्स जो है वो किस तरह मौसर किरदार अदा कर सकती है जो इस वक्त हमें स्मोक एमरजेंसी और स्मोक का सामना करना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही था कि टाइगर फोर्स में हम इसको टाइगर फोर्स को ट्रेन करें ताकि ये लोगों को जाके अवेयरनेस दे, शऊर दें रिगार्डिंग द स्मोक, कि स्मोक हमारा एक कौमी मसला बन चुका है। लोगों को इसमें अवेयरनेस दें कि हमने कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इससे मैनेज करना है और कैसे हम एहतियाती तदाबीर लेके इसके नुकसान से बच सकते हैं। सर ज़िला इंतजामिया इस हवाले से किस किस्म की काविशें जो है वो कर रही है? जी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा एनवायरनमेंट के साथ मिलकर हम इस पे पूरी ज़ोरों शोर से इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो भट्टे थे गवर्नमेंट बैन के बावजूद चाह रहे थे, हमने उनको बैन किया है। और जो ये है ट्रैफिक की न्यूसेंस है उसको सेक्रेटरी RTS साहब देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस उसको देख रही है, बाकी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको एनवायरनमेंट देख रहा है और हम पूरी तरह इस पर विजिलेंट हैं और पूरी तरह से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
कहना है कि टाइगर फोर्स बेहतर अंदाज में काम कर सकती है और इस ट्रेनिंग सेशन का मकसद भी बुनियादी तौर पर यह था कि ये अपने इलाकों में स्मोक के अनासर बनने वाले जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी करें और विजिलेंट भी बहुत रहें। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खुसूसी बच्चों को सहूलियात फराहम करने के दावेदार स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद के अक्सर इदारों के पास अपनी इमारत ही मौजूद नहीं। जिले के 16 स्कूलों में से 6 स्कूल किराए की इमारतों में कायम है। 53 लाख रुपए से जायद सालाना किराए के मद में खर्च हो रहे हैं। शाहिदा घुम्मन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वो पंजाब बड़ो पंजाब एक जानिब हुकूमत खुसूसी बच्चों को तालीम हासिल करने की तरफ मबजूल कर रही है, जबकि दूसरी तरफ स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के अक्सर अदारों के पास अपनी बिल्डिंग ही मौजूद नहीं। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल इकबाल टाउन, जिन्हा टाउन, लालपुर टाउन और दीगर स्कूलों की इमारत किराए पर है। लालपुर टाउन के स्कूल के हेडमास्टर मुश्ताक चौहान का कहना था कि स्कूल का माहाना 1,20,000 रुपए किराया दिया जाता है। स्कूल में 104 खुसूसी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। चारों कैटेगरीज के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर भर्ती किए गए हैं महकमा की तरफ से, और इनको हर तरह की सहूलत भी बच्चों को फराहम की गई है। और इस वक्त जो सिर्फ सहूलत रह गई है वो सिर्फ बिल्डिंग की है, वो भी महकमा फेज वाइज बिल्डिंगें बना रहा है। जैसे ही इसकी भी बारी आएगी वो भी बिल्डिंग बन जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को स्कूलों के लिए सरकारी जगह की निशानदेही के लिए खत लिख दिया है। डीसी की जानिब से जगह की निशानदेही होते ही हुकूमत को सरकारी स्कूल बनाने के लिए दरखास्त दी जाएगी। बड़ा पॉजिटिव है, वो हमेशा इन बच्चों के लिए बढ़ चढ़कर बहुत इन बच्चों की खिदमत करते हैं और इनके लिए जब कभी भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो हमेशा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से मिला। तो इस मामले में इंशाल्लाह उन्होंने इस हिसाब से कह दिया कि यहाँ कोई जगह पड़ी है सरकारी तो उसके लिए प्रोसेस किया जाए। फैसलाबाद में सैकड़ों एकड़ सरकारी जगह होने के बावजूद खुसूसी बच्चों के स्कूल की इमारत किराए पर मायूस कुन है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। बिकनौर स्कूल सिस्टम सिविल लाइन कैंपस फैसलाबाद में हफ्ता उर्दू की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने उर्दू और अरबी शोरा का कलाम पेश किया। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। जी, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम सिविल लाइन कैंपस में हफ्ता उर्दू मनाया जा रहा है ताकि बच्चों को उर्दू अदब के हवाले से जो आगाही है वो दी जाए, और इस हवाले से आज भी खसूसी तकरीब सजाई गई है जिसमें बच्चे जो हैं वो उर्दू अदब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कोई शेर पेश कर रहा है, कोई नसर के हवाले से अपना कलाम पेश कर रहा है। और इस हवाले से मैडम नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं उर्दू हफ्ता उर्दू के हवाले से, और बच्चे जो हैं किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, मुसलसल पीर के रोज़ से हमारे रोज़ाना कोई ना कोई जो है वो एक्टिविटी हो रही है, और आज जो हमारी तकरीब है ये हमने 2 ज़बानों के दरमियान मवाजना जो है वो किया है, अरबी और उर्दू का। और इसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है, इंटरनेशनल स्कूल है अल हसान सऊदी अरेबिया में, उसके साथ हमने कोलैबोरेट करके और उनकी मुआवनत से हमने ये प्रोग्राम किया है। और इसमें बच्चे मुख्तलिफ जो अरबी शोरा हैं उनका कलाम पढ़ रहे हैं, साथ उर्दू शोरा का कलाम पढ़ रहे हैं, और साथ हमने अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में एफडीए मुलाजमीन की ताखीर से आने की रीत बरकरार। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि एफडीए में वक्त पर नहीं आते, साइलिन को इंतजार करना पड़ता है, जबकि मुलाजमीन जिनमें स्टेनोग्राफर्स हैं, जिनमें क्लर्क्स हैं, जिनमें इसी तरह के दीगर मुलाजमीन हैं जो कि दफ्तरी काम में जो है वो बुनियादी ढांचे की हैसियत रखते हैं, उनकी जानिब से आमतौर पर ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हवाले से उनकी हाजिरी के बारे में डीजीजी की जानिब से जब जाना गया तो बहुत से मुलाजमीन वो थे जो कि 9:30 बजे के बाद दफ्तर में पहुंचे, जिस पर ना सिर्फ उनसे जो है वो वजाहत तलब की गई है बल्कि हुक्म दिया गया है कि आइंदा 3 दिन के अंदर लिख कर जो है वो जवाब दिया जाए ताकि रमजान आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फेस्क में अफसरान और मुलाजमीन की ताखीर से आने की आदत ना बदल सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैध सली से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के अफसरान की ताखीर से दफातर पहुंचने की जो आदत है वो नहीं बदली है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम चीफ इंजीनियर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और इसके अलावा चीफ ऑफ ऑडिट और तमाम सर्कल्स के जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं उनको लेटर लिख दिया गया है कि ताखीर से आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनका मुकम्मल तौर पर जो रिकॉर्ड है वो फेस्को हेडक्वार्टर को फ्राहम किया जाए। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि तमाम तर जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, उनको तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया
गया है कि बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फैसलाबाद की 48 टैक्स गुजार कंपनियों से 2017 से 19 तक के 98 बिलियन रुपए की टैक्स वसूली से रोक दिया गया। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 48 कंपनियों से साल 2017 से 19 तक के 98 मिलियन रुपए के वाजिबात वसूल करने से रोक दिया गया है और इस हवाले से एपलेट ट्रिब्यूनल और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर्स इन तमाम टैक्स गुजारों को दिए गए हैं। टैक्स गुजारों की जानिब से एपलेट ट्रिब्यूनल या लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था कि इनको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जो FBR की जानिब से आयद किया गया है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है, जिस पर उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए, जिस पर ट्रिब्यूनल और अदालत की जानिब से उनका इनफरादी तौर पर मौक़िफ़ सुनते हुए अदालतों की जानिब से। ठीक है उमैर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अदालती समाअत की बात करेंगे। सेशन कोर्ट में मनशियात केस की समाअत हुई। अदालत ने मनशियात केस में मुलविस मुलजिम को उम्र कैद की सजा का हुक्म दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना ANF ने पुलिस ने 9C का मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम आबिदुल्ला के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। फैसलाबाद में CEO एजुकेशन अली अहमद सयान के स्कूलों के सरप्राइज विजिट। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल पर प्रताप नगर में मजमूई सूरत हाल नाकिस करार। हेडमास्टर मोहम्मद डॉक्टर समेत 9 असातिज़ा और 2 मुलाजिम गैर हाजिर पाए गए। क्लासरूम्स और बरामदों में सफाई नाकिस होने पर CEO का इजहार बरहमी। DO सेकेंडरी को हेड टीचर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भिजवा दी। यूब रिसर्च और कैंप्स क्वालिटी सीड्स के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। भक्कड़ स्टार टमाटर हाइब्रिड की कामयाब ऑक्शन के बाद मुआहिदा तय पा गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी, हम बात की जाए अगर यहाँ पर आज यूब रिसर्च के हवाले से बड़ी अहम अचीवमेंट हुई है कि यूब रिसर्च और केंजो कंपनी के दरमियान एक मुआहदा साइन किया गया। तो इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आबद महमूद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, यहाँ पर आपके DGशिप के दौरान ये तमाम प्रोसेस हुआ, इसके फ़ायदे क्या होंगे आम फार्मर को? इसका फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि ये जो यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके 26 से जो हैं वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट पूरे पंजाब के अंदर वाक़े हैं। वो राइस पे भी रिसर्च करते हैं, जैसे राइस इंस्टीट्यूट काला शाह काकू है, गंदम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस तरह बाकी सारे इंस्टीट्यूट है। हमारा मकई का रिसर्च यूसुफ वाला में ये जितनी भी वैराइटीज़ और हाइब्रिड बनाते हैं, पहले ये हमारा सिस्टम था कि जब हम हमारे महदूद है, वसाइल भी महदूद है, तो हम वैराइटीज़ और हाइब्रिड बना लेते थे, लेकिन वो आम ज़मींदार तक पहुँचते पहुँचते बाद का 10 साल और बाद का 15 साल लग जाते थे। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि इस साल जो है वो 40% एरिया के ऊपर गंदे थी, वो फैसलाबाद 08 थी जो 2008 में अप्रूव हुई और उसको 12 साल लगे अपने मैक्सिमम एरिया तक जाने के लिए। तो इसके लिए मैं मौजूदा गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने एक सिस्टम की अप्रूवल दी और उस सिस्टम के तहत दिया कि अब हम कोई भी हाइब्रिड बनाएंगे या वैरायटी बनाएंगे उसको जो है हम ऑक्शन करेंगे। अखबारों में हम बाकायदा इश्तिहार देते हैं, पहले प्री क्वालिफाई करते हैं कंपनीज को और वो उसके तहत आती हैं, तो फिर हम उसको ऑक्शन करते हैं। तो फिर ये क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, पूरी दुनिया में जो बीज बन रहा है ये प्राइवेट, गवर्नमेंट इतना बीज ज्यादा बना नहीं सकती है, क्योंकि गंदम के लिए जो हमें बीज चाहिए पंजाब के लिए तकरीबन 8 लाख एकड़ चाहिए गंदम का बीज बनाने के लिए, जिस पे फसल लगे तो फिर आपकी गंदम की जो फसल है पूरी। और शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लालिया का सहूलत बाजार सिर्फ दिखावे की हद तक महदूद रह गया। इंतजामिया समेत सहूलत बाजार पर ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन आम आवाम को सहूलत देने में नाकाम नजर आते हैं। इसी पर बात करेंगे अजमत बलोच से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तमाम तहसीलों में सहूलत बाजार तो लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंतजामिया है सहूलत बाजारों को सही तरह फ़ाल करने में नाकाम नज़र आती है। यहाँ पर अगर स्टॉल्स की बात करें तो यहाँ पर जो सब्ज़ी का स्टॉल है वहाँ पर जितनी भी मौसमी सब्जियाँ हैं, आलू है वो भी मौजूद नहीं, और इसके साथ जो सब्ज़ मसाला जाता है ना यहाँ पर अदरक मौजूद है और ना ही लहसन मौजूद है, और इसी के साथ मटर वगैरह यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रही। अगर दूसरी तरफ हम बात करें जो फ्रूट का स्टॉल है तो वहाँ पर भी सिर्फ केला और सेब मौजूद है, इसके अलावा कोई भी जो फ्रूट है वहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आता, और आवाम यही कहती नजर आ रही है कि यह सिर्फ खाना पूरी की गई है और यहाँ पर चीजों की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी नहीं है। अजमत, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद DC ऑफिस के अहकामात के मुताबिक रबीउल अव्वल के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली तकरीबात को रीशेड्यूल कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे हनान बुखारी से।
جی بالکل، اس وقت میں فیصل آرٹ کونسل میں موجود ہوں۔ فیصل آرٹ کونسل کے اندر آج ایک پینٹنگ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا جانا تھا، لیکن ڈی سی آفس کے احکامات کے بعد جتنے بھی یہاں پہ ایونٹس تھے ان کو ری ارینج کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ صوفیہ بیدار صاحبہ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں پنجاب آرٹ کونسل فیصل آباد کی، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی میڈم بتائیے گا کیا احکامات آئے اور پروگرامس جو ری ارینج ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پہلے ایک ہفتہ منانے کا اعلان کیا گیا تھا، پھر 18 تاریخ تک اس کا اعلان کیا گیا، جس میں ہم سارے اداروں کو سیپریٹلی ہمیں انسٹرکشنز اور خطوط آئے کہ آپ اس میں کیلیگرافی جو ہے اسلامک کیلیگرافی اور محفل سماع، اس کے علاوہ نعتیہ مشاعرہ اور خواتین کی محفل میلاد اور دیگر جو مذہبی پروگرام ہیں وہ ارینج کریں۔ تو اس لحاظ سے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ حکومتی ہدایات کی روشنی میں آئندہ ہفتے شان رحمت للعالمین منانے کے لیے تیاریاں شروع۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا آذر نور سے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر آئندہ ہفتے صبح بھر میں ہفتہ شان رحمت العالمین بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع چنیوڑ میں بھی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ جو ہے تقریبات رواں ہفتہ ہونی تھی، لیکن اب یہ تقریبات جو ہیں آئندہ ہفتوں کے سلسلے میں ضلع چنیوڑ میں بھی جو ہے تیاریاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں لوگوں کو آگاہی مہم دی جا رہی ہے۔ اس مہم کے دوران جو ہے اور جو یہ ہفتہ ہوگا اس دوران جو ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو ہے تقریبات ہوں گی اور اس دوران جو ہے محفل حسن کرت و ناز سمیت خطاطی کے مقابلے ہوں گے۔ اس سلسلے میں یہ اوپن مقابلے۔ شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بوانا میں ریونیو کی ریکوری اور انتظامی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا مصطفیٰ کی زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ فخر دیوان موجود ہیں۔ بوانا میں ریونیو کی ریکوری اور دوسرے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بوانا میڈم اقرا مصطفیٰ کی زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر آفس بوانا میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل بوانا کے نمبرداران، ریونیو افسران و عملہ اور محکمہ انار کے افسران و عملہ نے شرکت کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر بوانا میڈم اقرا مصطفیٰ۔ اس میٹنگ کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آج ریکوری کے حوالے سے ہم نے اپنے اسسٹنٹ اے سی آفس میں ایک میٹنگ کی، جس میں ہم نے اپنے معزز جو ہے نمبرداران کو بھی بلایا اور ریونیو کے عملے کو بھی بلایا۔ اس میں اریگیشن کا عملہ بھی موجود تھا۔ میٹنگ کا بیسک مقصد یہ تھا کہ نمبرداران کے بھی جو ایشوز ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوں اور ان کے درمیان ہمارا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ بن سکے، اور باقی جو پٹواریوں کو اور ہم لوگوں کو جو ریکوری کے ایشوز آ رہے تھے وہ بھی ہم نے ان سے ڈسکس کیے ہیں تاکہ ایک ریکوری اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ AK فاؤنڈیشن، ڈریگ اور PTI اسٹار آرگنائزیشن کی جانب سے اسپیشل ایجوکیشن اسکول اقبال ٹاؤن کے بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ شاہدہ گھمن اپڈیٹ کریں گی۔ جی بالکل، IK فاؤنڈیشن، ڈریگ اور PTI اسٹار آرگنائزیشن کی جانب سے آج اسپیشل بچوں کے لیے جو ان کے سرٹیفکیٹ معذوری سرٹیفکیٹ بنائے گئے تھے، ان میں آج جو ہے اقبال ٹاؤن میں ان اسپیشل بچوں میں جو ہے وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر DO اسپیشل ایجوکیشن عبدالستار جو ہے وہ خصوصی انہوں نے مہمانوں تو خصوصی طور پر شرکت کی اور بچوں میں جو ہے وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیا۔ ہمارے ساتھ DO اسپیشل ایجوکیشن موجود ہیں، ان سے جانتے کیا کہیں گے۔ سر بتائیے گا، آج سرٹیفکیٹ بنوائے گئے مختلف فاؤنڈیشن کی جانب سے اور انہوں نے آج بچوں کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیے گئے، ان سرٹیفکیٹ سے انہیں خصوصی بچوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ، السلام علیکم۔ جی جیسا کہ ڈسیبل بچوں کے لیے گورنمنٹ نے بہت ساری مراحت رکھی ہیں، تو اس کے لیے پہلی بنیادی شق ہے کہ بچوں کے پاس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ تو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ محکمہ سوشل ویلفیئر اور DHQ ہاسپٹل کے تعاون سے اسپیشل بچوں کو بنا کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔